हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है मूलधन हमारे पास 10,000 दिया हुआ है, दर जो है 8% दिया हुआ है, तो मिश्र धन निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास मूलधन बराबर 10,000 रुपया दिया हुआ है और दर बराबर 8% दिया हुआ है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100। यहाँ पर टी दे देते हैं। टी का मतलब होता है समय। 1 वर्ष के निकालना हो तो 1 देंगे, यहाँ 2 वर्ष के निकालना हो तो 2 देंगे, 3 वर्ष के निकालना हो 3 देंगे। जितना वर्ष हमको निकालना है यहाँ पर उतना संख्या देते चलेंगे। तो पहला तो हमको 1 वर्ष का निकालना है, तो 1 ही यहाँ रखेंगे। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। 1 वर्ष का मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है तो 10,000 है, गुने 1 प्लस दर कितना है तो 8, नीचे 100 देंगे। और कितना वर्ष के लिए तो 1 वर्ष के लिए, तो 1 रखेंगे यहाँ। तो यहाँ 10,000 गुने, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व हम इस तरह से कर सकते हैं, 1 के नीचे नहीं कुछ तो 1 हम रख सकते हैं। तो यहाँ 1 और 100 का लघुत्तम 100 आएगा। 1 से भाग देंगे 100 में तो 100 आएगा। 100 से हम गुना करेंगे 1 में तो 100 आएगा। प्लस है तो प्लस, 100 से भाग देंगे 100 में तो 1 आएगा। 1 गुना 8 तो 8 आएगा। इसको हम आपस में जोड़ेंगे 100 और 8 को तो 108 आएगा। नीचे में हम 100 देंगे। इतना हम यहाँ पर लिखेंगे। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 100 गुना 1 कीजिएगा तो 100 आएगा। 100 में आप 8 जोड़ दीजिएगा तो 108 आएगा। और नीचा में आप 100 रखिएगा। यहाँ 108। यहाँ 1 वर्ष के लिए निकालना है तो 1 देंगे हम। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, 10,000 गुने 108 बटे 100। 20 समाप्त हुआ। 100 और 108 में हम गुना करेंगे तो 10,800 आएगा। इतना रुपया आएगा। हमारे पास 1 वर्ष का मिश्र धन 10,800 रुपया आया। तो दूसरा वर्ष के लिए 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर, तो मूलधन 10,000 रुपया रहेगा, गुना 1 प्लस दर हमारा 8 था बटे 100। अब की बार जो है 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 2 दिए हैं। यहाँ 10,000 गुने, इसको जो है पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम लिखेंगे 108 बटे 100। लेकिन अभी बार 2 वर्ष के लिए है तो 2 यहाँ देंगे। 10,000 गुने, इसको यहाँ 2 है तो इस पूरे को हम 2 बार लिखेंगे। 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100। यहाँ 2 2 4 जीरो है तो ऊपर में भी 4 जीरो है, यह समाप्त हो गया। तो बचा क्या, 108 गुना 108 हम करेंगे तो 11,640 रुपया आएगा। 2 वर्ष का मिश्र धन जो है 11,640 रुपया आ गया। अब 3 वर्ष का मिश्र धन निकालना है तो यहाँ लिख लेते हैं, 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर, 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर, यहाँ 10,000 रहेगा, गुने 1
प्लस 8/100, 3 वर्ष के लिए है तो यहाँ 3 रखेंगे, बराबर 10,000 गुने, इसको हम सॉल्यूशन किए हुए थे तो 108/100 रखेंगे, यहाँ 3 वर्ष के लिए थे 3 देंगे यहाँ, 10,000 गुने इसको 108/100 को 3 बार लिखेंगे तो लिख लेते हैं 108/100 गुने 108/100 गुने 108/100। यहाँ तो 4 0 यह तो ख़त्म हो जाएगा, नीचा 100 बचेगा। तो यहाँ जो है 108 को 3 बार अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 12,59,712/100। अगर यह 100 से इसमें भाग देंगे तो 2 0 ऊपर जाएगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 वर्ष का मिश्र धन आ गया है 12,597.12। तो हमारे पास जो प्राप्त संख्याओं को सूची आया उसको लिख लेते हैं। प्राप्त संख्याओं की सूची क्या सब आया है? 1 वर्ष का मिश्र धन आया है 10,800। 2 वर्ष का मिश्र धन आया है 11,640 और 3 वर्ष का मिश्र धन आया है 12,597.12। इसी तरह से आगे और भी निकाल सकते हैं। अब इसको चेक करना है यह सार्वअंतर है या नहीं। तो इसके लिए हम जानते हैं सूत्र A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। A2 कितना है तो 11,640 है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। A1 कितना है 10,800 है, इसको हम घटाएंगे तो यह 840 होगा। फिर A3 हमारे पास कितना है तो 12,597.12 है, माइनस A2 कितना है 11,640 है। अगर इसको हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा 957.12। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा सार्वअंतर समान नहीं आ रहा है तो यह AP नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इसको निकालने का तो अब ज़रूरी है नहीं, इसीलिए इसको नहीं निकालेंगे। यहाँ से ही क्लियर हो गया कि यह AP नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। यह सूची एक AP नहीं है। यही हमारा आंसर हुआ। ओके।